एकदम बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है ये। फटाफट से ट्राई करो करने का। इसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी लगानी है। जस्ट मिनट। चलो शुरू हो जाओ। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी लगानी है। यस सर। सर इसमें आगे का करना था, कल हो गया था यार। फिर से बताओ। सर ऊपर वाले में तो AFEB। पूरे में स्टार्ट से लेके एंड तक में स्टेबिलिटी अरेंज करनी है। सर टोटल एक शो ही ही नहीं हो रही स्क्रीन। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे हैं। सर सबको स्क्रीन नहीं सोचो, दिख रही। स्टेबिलिटी अरेंज करो। सर स्क्रीन नहीं सर दिख रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या दिक्कत है यार, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। सर हो रही है। अब दिख रही है सर। खुद दुख है जीवन में, क्या करो, करो करो। ये क्या बात है, मैं बोलता हूँ तो स्किन सो जाती है। ऐसा थोड़ी होता है। बढ़िया बढ़िया। कुछ गड़बड़ किए हो पर ठीक है। अटेम्प्ट अच्छा है ये। सर F का पता नहीं चल रहा, बाकी अरेंज कर दिया है। एफ मोस्ट स्टेबल होगा। चलो इतना हेल्प कर दिया, बाकी सबको अरेंज करो। एफ मोस्ट स्टेबल होगा।
चलो ठीक है, तो अपन लगाते हैं स्टेबिलिटी। सबसे सर पहले कितना? चार्ज की कहानी, चार्ज का कोई लोड नहीं है, सब में -1 है। उसके बाद साइज हमें दिख रहा है, ये जीत गया 1 नंबर। इसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब के सब कार्बन है, कोई लोड ही नहीं है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपैरिजन हो नहीं सकता। फिर उसके बाद आता है अपने पास, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दैट इज रेजोनेंस। हमें दिख रहा है रेजोनेंस, यहाँ भी है, 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 सब जगह रेजोनेंस है। लेकिन एक बात दिख रही है कि इस रेजोनेंस को गौर से देखा जाए तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे एरोमेटिक नेचर है। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअस रेजोनेंस, प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी आ जाती है, और हमने पढ़ा था कि भैया रेजोनेंस में सबसे स्टेबल केस कौन सा होता है, एरोमेटिक वाला होता है। 2 नंबर हो गया। फिर उसके बाद कहानी आता है कि भैया ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, अब इन लोगों में क्या किया जाए, ABDEC में चलो सोचते हैं। सिंपल सी कहानी कहता था कि उसके बाद सारे के सारे नॉन एरोमेटिक है, तो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। 3 नंबर, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनेगा। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, जैसे डी में और ई में, दोनों में सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दोनों में क्रॉस रेजोनेंस। लेकिन हमको दिख रहा है कि ई वाले केस में फ्लोरीन लगा है, जो कि एक -I ग्रुप है, ये -I है, रेजोनेंस तो कहानी सेम ही है, तो ये 4 नंबर, ये अपने पास 5 नंबर। A नंबर और B नंबर में देखा जाए तो A में रेजोनेंस है, जबकि B में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो अपने पास हो गया ये 6 नंबर, और ये भाई साहब हो गए 7 नंबर। देख लो एक बार, कोई दिक्कत लगे फटाफट से पूछो। समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया फटाफट से पूछो। डन है। सर मैंने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था। बहुत दुख है जीवन में, फिर क्या सर करेंगे। बी में रेजोनेंस क्यों नहीं है? बी में रेजोनेंस, एक सेकंड। सर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके, जहाँ वीडियो होता है अपलोड वहां पे मैं करवा दूंगा। इसमें ध्यान दो, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में कहाँ है, कॉन्जुगेशन में है क्या यहाँ पे, ये निगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड नहीं है ना कॉन्जुगेशन में। डन है क्या? चलिए ठीक है। सो अब मैं एक क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चंस बोला उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो। बोलो हरिओम, क्या बोल रहे हो? आकाश क्या बोल रहे हैं? अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। जस्ट मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा, अच्छा, ठीक है। जस्ट मिनट। तो जो क्वेश्चन बोला आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन बोलता है बताइए इसमें से कौन कौन ऐसा है जो -M इफेक्ट दिखाएगा। फटाफट से सोचो और मैसेज करो मुझे, कौन सा है जो -M इफेक्ट दिखाएगा। नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, पर उसको अपन आराम से कर सकते हैं। जब GOC का ये सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट में से है, स्टार्ट में इसको कर लिया तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। -M कौन सा दिखा रहा है? ध्यान से देखना एक बात, ये तो भैया दोनों बहुत अच्छे वाले +M है, लोन पेयर इनके पास डायरेक्ट डोनेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो +M, ये ऐसे है OC डबल बॉन्ड OR, इसके पास लोन पेयर है, रिंग में ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ABD ये सारे के सारे बहुत अच्छे +M है, C जो है वो एक -M ग्रुप है। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आराम से सोच के मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 आराम से सोचो, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है।
हवा में सॉल्व करोगे फंस जाओगे। थोड़ा वेट कर लेता हूँ, सभी को सॉल्व कर लेने दो। चलिए सोचना शुरू करते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, कैमरा में देखो, इसमें ध्यान दो, कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बट रेजोनेंस नहीं है। इसमें रेजोनेंस है, लेकिन याद रखो कि ये कहानी कैसी है, ये एरोमेटिक ऐसी है। कहानी है, ये है और यहाँ पे लगा हुआ CH2 माइनस। मतलब इस पाई बॉन्ड के पास दो ऑप्शन है, या तो माइनस के साथ रेजोनेंस करे या पाई के साथ रेजोनेंस करे, ठीक है। तो ठीक ठाक रेजोनेंस है, बढ़िया वाला रेजोनेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। बटेगा बहुत अच्छा नहीं बटेगा, इसमें रेजोनेंस है, बढ़िया है। इसमें देखो ये खतरनाक रेजोनेंस है, और ये वाला जो निगेटिव है इसके वजह से एरोमेटिक नेचर आ रहा है, मतलब ये पूरे तरीके से बट रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि वो जो चार्ज है, जो गिवन चार्ज है, वो खुद पूरे तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तुम सोचो कि वो नेगेटिव नहीं होता तो क्या एरोमेटिक नेचर होता? नहीं होता। नहीं। मतलब उस नेगेटिव का 100% पार्टिसिपेशन एरोमेटिक है, इसमें 100% पार्टिसिपेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेंजीन रिंग में ऊपर में CH2 उड़ा दिया जाए तो बोला जाए कि भैया इसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, नहीं, मत रहो, फिर भी एरोमेटिसिटी है। मतलब इसकी एरोमेटिक स्टेबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके एरोमेटिक स्टेबिलिटी का इससे लेना देना है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो निगेटिव चार्ज है वो सबसे अच्छे तरीके से जहां बटने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर एस। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बताओ, भैया एस समझ में नहीं आया, जादू हो रहा है। डन है, चलो अब एस के बाद आते हैं। एस के बाद हमको सीधे दिख रहा है ये होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा। इसमें तो ठीक ठाक रेजोनेंस हो रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ 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 3 जगह। इस वाले में सिर्फ एक जगह रेजोनेंस होने वाला है। मतलब एक बात समझ में आ गया कि सबसे स्टेबल तो एस होगा, और इसके बाद कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। मतलब अगर हम टिक लगाएं तो ये अपने पास हो जाएगा 1 नंबर, ये अपने पास हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद यहाँ रेजोनेंस है 3 नंबर, और ये बिना रेजोनेंस के 4 नंबर। डन है क्या? देख लो एक बार, किसी को दिक्कत लगे फटाफट से बोलो। नहीं है? बढ़िया। अगला क्वेश्चन,
वो भाई साहब और पिचकाएंगे इसको। सेम कहानी है, इसमें स्टेबिलिटी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, स्टेबिलिटी लगाना है। फटाफट से सोचो कौन सा सही है। असीम, बिल्कुल इस पे डिस्कशन हो जाएगा बेटा, बट एक बार थोड़ा सा अपन कर लेते हैं क्लास, फिर इन चीजों पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बढ़िया। सबको कर लेने दो, फिर देखते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है ना, थोड़ा सा एरर है ऑप्शन में। चाहो तो तुम अपने अलग से ना ऑप्शन बना के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एरर है इस ऑप्शन में। थोड़ा सा हेल्प करता हूँ मैं। चलो कर लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या एरर है। कोई बता सकता है क्या कि ऑप्शन में कुछ एरर है, क्या है, क्या दिक्कत है यस इसमें? सर, ऑटो वाले का ज्यादा होगा। एग्जैक्टली exactly. चलो। सर हमें भी लगा था पर ऑप्शन में नहीं था। हाँ, वो थोड़ा सा एरर है। तो इस वाले का सबसे अधिक होगा ये 1 नंबर, क्योंकि ये प्लस एम भी देगा और प्लस आई भी देगा, और प्लस आई भी सबसे बड़ा इसका आएगा। इसका प्लस एम होगा सेम, लेकिन इसका प्लस आई पहले वाले कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, बस एक इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये वैसी कहानी है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से सुनता हूँ। इसका प्लस एम,
लेकिन प्लस आई भी बड़ा। इसका प्लस एम सेम, लेकिन प्लस आई कॉम्पेरेटिवली छोटा। इसमें देखो तो सिर्फ प्लस आई काम करेगा, और इसमें ना ही एम है ना ही आई है। तो हमको दिख रहा है ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल 4 नंबर, और मोस्ट स्टेबल जो है होगा 1, क्योंकि एम तो दोनों में सेम है लेकिन इसका आई ज्यादा है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये अपने पास 3 नंबर, ये अपने पास 4 नंबर। बस सीधे सीक्वेंस में आ जाएगा 1 2 3 4। बट चूंकि यहाँ पे कोई मैचिंग वैसा है नहीं, एक ही है जो उसके आसपास में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था 1 2 3 एंड 4। चलेगा क्या? देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सबसे लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? सोचो आराम से, लीस्ट स्टेबल कौन सा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सर आपकी स्क्रीन चली गई। यस सर आ गई। ठीक है, ओके सॉल्व करो, तब तक मैं बिस्किट खाता हूँ। हवा में नहीं, विथ लॉजिक सॉल्व होना चाहिए। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं ना खाऊंगा? तुम काम कर रहे हो, मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ अभी, मैं तो आराम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। बिल्कुल रोहित, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते थे कि न्यूट्रल कोई नहीं है पूरे तरीके से, सब में एक प्लस माइनस है, कोई लोड नहीं है। उसके बाद कहता था कंप्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसमें इसका कंप्लीट नहीं, इसमें देखो सबका कंप्लीट, इसमें देखो सबका कंप्लीट, सबका कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब स्टेबल, मतलब सी और डी तो ना होने वाला, ये दोनों तो ना होंगे, क्योंकि ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। अब सवाल उठता है अपने पास ए और बी में, बोलता है कि अपोजिट चार्जेस दूर दूर, सेम चार्जेस पास पास। उससे भी पहले बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, सेम ही कहानी वहां पे, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कोई लोड नहीं है। अब क्या किया जाए, गौर से देखो, दोनों यहाँ पे अपोजिट चार्जेस का भी डिस्टेंस एक्चुअली सेम ही है, कोई दूरी नहीं है। अब क्या करें? तो अब हमको एक चीज दिखना चाहिए कि इसके बगल में है लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस नेगेटिव से काफी दूर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भैया अपोजिट चार्जेस यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे भी, लेकिन सेम चार्जेस ऊपर वाले केस में पास पास में है, लेकिन नीचे वाले केस में वैसी कहानी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर चलेगा। पर सर ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है अपने पास? कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट। पॉजिटिव के साथ कंप्लीट ऑक्टेट। ऐसा नहीं है ना कि ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो किसी पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है। वो पॉजिटिव या तो कार्बन पे नहीं तो ऑक्सीजन पे।
तो चार्ज को तो वैल्यू देना ही बेकार है। फिर हम देखते हैं भैया ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। एक केस होता है इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता, और एक केस होता है कि ऑक्सीजन पे न्यूट्रल होता और सब पे न्यूट्रल होता है। तो हम बोलते हैं कि भैया न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल, लेकिन ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव नहीं है तो किसी और पे पॉजिटिव जा रहा है, तो चार्ज को हम सोचेंगे ही नहीं फिर। ठीक है, ओके ऑक्टेट ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट रहता है ना। चलो नेक्स्ट, बोलता है ऐसा कौन सा है जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। फटाफट से सोचो कौन है जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 पेयर में बॉन्डिंग एंटी सॉरी बॉन्डिंग लोन पेयर कुछ भी हो सकता है। चलो, हमको सीधे सीधे दिख रहा है कार्बोकेटायन। कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमको पता है कार्बोकेटायन का मतलब है 3 कार्बन पे बॉन्ड और एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शुरू हो जाओ। बोलता है किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, कौन से वाले ऑप्शन में? एक ही केस दिख रहा है जहाँ कॉन्जुगेशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ लो, अगले क्वेश्चन को देखना। बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट इज मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर मतलब है कि राइट साइड वाला जो होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। 4 ऑप्शन होंगे उसमें, लेफ्ट राइट रिफ्लेक्ट करके दिया होगा, राइट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा। ये ऑप्शन है, सोचो कौन सा ऐसा केस है जिसमें राइट साइड वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा है। बहुत बढ़िया ऋषु। कौन सा ऐसा केस है जिसमें राइट साइड वाले का स्टेबिलिटी सबसे अधिक है? लेफ्ट राइट वाले में राइट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इस वाले केस में यहाँ पॉजिटिव जैसे आया ये वाला केस, ये एरोमेटिक हो गया, पहले एरोमेटिक नहीं था, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, चलो। सर ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना एक दूसरे के। और किसी केस में देखो, देखो यहाँ पे न्यूट्रल है, ये चार्ज है, लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल, न्यूट्रल है, चार्ज है, लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल। इस वाले केस में देखोगे ये न्यूट्रल है, ये चार्ज और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये नहीं हो पाएगा। 11 11 छोड़ दो। 12 बोलता बताइए इन सारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, शुरू हो जाइए। आराम से करना, हड़बड़ा मत जाना।
बढ़िया सामिया, सॉल्व करें तो वैसे सबको अब तो नहीं बताऊंगा कौन सा सही वाला था, तुरंत सब ध्यान जाता है, आंसर भेजने लगता है, सोचेगा नहीं फिर। चलिए देखना, सोचना शुरू करते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इसकी कहानी, बेंजीन रिंग, कार्बन प्लस CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो एक तो रेजोनेंस और ऊपर से हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 6 हाइड्रोजन, रेजोनेंस अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 6। यहाँ पे भी रेजोनेंस, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन जो है वो है 3। यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, सिर्फ कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन है, और वो भी अल्फा हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, 2। यहाँ रेजोनेंस तो है पर अल्फा हाइड्रोजन है 0, बात खत्म। रेजोनेंस जीतेगा, 2 नंबर सबसे करीब, लेस स्टेबल, 4 नंबर सबसे अधिक, रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, तीनों में रेजोनेंस सेम है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब मोस्ट स्टेबल, फिर 3 नंबर वाला कम अल्फा हाइड्रोजन, फिर उससे कम 1 नंबर वाला, मतलब हमको समझ में आ गया, दैट इज ये 1, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, बोलता पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बहुत अच्छे। तो हमें दिख रहा है कि टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई बॉन्ड वाला और 1 लोन पेयर वाला। नेक्स्ट बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी में इनको अरेंज करो फटाफट से। Cn इज माइनस एम माइनस आई दोनों, ऊपर में CH2 माइनस है। कर लेना तो सॉल्व, फिर आंसर बताऊंगा। चलो हमें दिख रहा है इस वाले कहानी में माइनस एम भी काम करेगा, माइनस आई भी काम करेगा। इस वाले में माइनस आई, इस वाले में माइनस एम, लेकिन माइनस आई पहले वाले केस में छोटा, इसमें एम लड्डू आई भी लड्डू। हमको पता है एनायन की स्टेबिलिटी को माइनस वाले बढ़ाते हैं, तो 1 नंबर केस में सबसे अधिक स्टेबल, क्योंकि एम तो है, एम भी सबसे अधिक और आई भी सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक 1 नंबर। उसके बाद देखा जाए तो इसमें एम ठीक ठाक है लेकिन आई कम है, 2 नंबर। इसमें सिर्फ आई है तो 3 नंबर, और इसमें कुछ नहीं है तो 4 नंबर, मतलब PRQS, ऑप्शन नंबर सी। देखते जाओ, कोई दिक्कत लगे पूछते रहना, इन्हें के सोचते रहना, ठीक है पूछा जाएगा अगले साल। चलो एनायन की स्टेबिलिटी अरेंज करना, सेम वही कहानी।
हाँ, चलिए ठीक है, चेक करते हैं फटाफट से। ये 3 डिग्री का कार्बन आयन बहुत कम स्टेबल। इसका देखो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव, बढ़िया स्टेबल, ये रेजोनेंस करने वाला है, चलेगा। ये बहुत बेकार है क्योंकि ये भी अपने पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी चल जाएगा क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। देख लो एक बार तरीके से। कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से बोलो। जो अभी मैंने लॉजिक दिया, अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो बोलो। स्टेबिलिटी आपको अरेंज करना है। एक सेकंड, तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? मेरे को ऐसा फील आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं करे क्या? ओके ओके। इस एरो को ना एक्चुअली हाँ, मैं तो हेल्प करता हूँ। इसमें ना एरो उल्टा लेना क्योंकि ये बेसिसिटी पूछा था, तो ये सारे एरोस आप इग्नोर करो। आप ऐसे समझो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्टेबिलिटी में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये सारे ऑर्डर हटा देता हूं मैं, क्योंकि इसमें बेसिसिटी पूछा गया, स्टेबिलिटी नहीं पूछा गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, तो वो जस्ट स्टेबिलिटी का उल्टा चलता है। अब सोचो, हटा दिया इसको मैंने। पहले हाई, फिर लो, फिर लो, फिर लो, सबसे लेस्ट स्टेबल सबसे लास्ट में। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान दो यहाँ पे। सो हमें दिख रहा है ये भी sp हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज, यहाँ पे रेजोनेंस है, ये sp3 हाइब्रिडाइज। हमको पता है sp हाइब्रिडाइज पे अगर निगेटिव होगा तो चलेगा, मतलब 3 नंबर और 4, 3 नंबर और 5 नंबर और सबसे ज्यादा स्टेबल। 3 और 5 में भी ज्यादा स्टेबल कौन? Cn-। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो अपने पास ऑप्शन नंबर 5 मोस्ट स्टेबल ये दिख रहा है। फिर 5 के बाद कौन दिख रहा है? 3। 3 के बाद दिख रहा है हमको कि अब देखो sp3 और ये भी sp3, लेकिन sp3 में रेजोनेंस 2 नंबर। फिर अपने पास यहाँ पे कोई आई ग्रुप नहीं है प्लस आई, लेकिन यहाँ पे 3 3 प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके अनस्टेबल कर देंगे। तो 4, सॉरी 4 ये, और फिर 1, ऑप्शन नंबर 1। देख लो, कोई दिक्कत लगे तो पूछो फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत लग रहा हो तो फटाफट से पूछो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बोलता है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शुरू हो जाओ। सबसे कम स्टेबल कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें? चलिए चेक करते हैं। न्यूट्रल कोई नहीं कंप्लीटली। ऑक्टेट देखा जाए तो सारे केसेस में एक
ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली स्पीसीज है, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए तो सारे जगह, ठीक है। तो डी तो भैया किसी हाल में नहीं होगा। अब सवाल बचता है अपने पास कि भैया इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन होगा। उसके बाद अपने पास कहानी आती है कि भैया पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो, पॉजिटिव कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। मतलब एक बात समझ में आ गई, ये तो फिर भी स्टेबल है, चलेगा, ठीक है। अपने पास ऑप्शन कौन कौन, नहीं सॉरी, ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि अपने पास यहाँ दिख रहा है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। इसमें तो कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चलता, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चलता, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके हिसाब से चेक करें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी है क्या? ऑप्शन नंबर सी। डन है, देख लो एक बार। चलेगा? चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिक्रीजिंग सर ऑर्डर, बी वाला मोस्ट स्टेबल होगा ना? फिर से बोलो, डी वाला मोस्ट स्टेबल। सर बी डी में वाला जो ऊपर है, फिर से बोलो। सर बी वाला मोस्ट स्टेबल। बी नहीं मोस्ट स्टेबल होगा, डी होगा। डी क्यों इसलिए होगा बेटा, क्योंकि देखो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बी वाले में तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से देखो, बी वाले का ऑक्टेट, इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो डी मोस्ट स्टेबल, सी लीस्ट स्टेबल। सी में देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो सकता है? सर नाइट्रोजन पे सर हमें पॉजिटिव भी है कि यही डाउट है कार्बन पे? कि कार्बन पे पॉजिटिव है क्या? देखो अगर कार्बन पे पॉजिटिव है तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। मैं स्टेबिलिटी बताता हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत तो दे ही रहा है, पता तो चल ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों केस समझाता हूँ। अब देखना पड़ेगा मुझे भी कि क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है, सॉल्यूशन किस हिसाब से, बट मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो अपोजिट चार्जेस पास में है, नाइट्रोजन पॉजिटिव है नहीं। यहाँ पे देखा जाए फिर भी सी लीस्ट स्टेबल होगा, इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव। पॉजिटिव तो चलो ठीक है, दोनों केस में कार्बन पे हो जाए चल भी जाए, लेकिन निगेटिव ऑक्सीजन और निगेटिव कार्बन, लीस्ट स्टेबल किस में? कार्बन पे। तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा क्या? कुछ भी हो जाए सी गरीब ही रहेगा अगर, क्योंकि कार्बन के ऊपर निगेटिव और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में तो भैया निगेटिव अच्छा ना लगेगा। डन है। चलो आते क्वेश्चन नंबर 18, करो सॉल्व इसको। सी गरीब था, सी गरीब ही रहेगा। अगले क्लास में हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के इस टॉपिक को यहीं पर रैप अप कर देंगे, और फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म। इन्हीं टॉपिक्स में टाइम लगता है, फिर आगे टाइम उतना नहीं लगता। चलो चेक करते हैं। ये प्लस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, प्लस एम प्लस आई। डोमिनेट कौन करता है इसमें राजा? ये इसमें ये दोनों में डोमिनेट करेगा, इसमें ये डोमिनेट करेगा, इसमें ऊपर वाला डोमिनेट करेगा।
एनायन की स्टेबिलिटी हमें पता है कि माइनस वालों के साथ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बढ़ेगा, प्लस एम खतरनाक अनस्टेबल, माइनस एम बढ़िया स्टेबल, माइनस एम बढ़िया स्टेबल, लेकिन आई डोमिनेट करता है इसका, और ये प्लस एम अनस्टेबल। ठीक है, तो इन सब में बेटर सबसे कौन, क्यू। क्यू के बाद कौन हो गया, आर, क्योंकि ये माइनस आई है, इसका माइनस एम है। उसके बाद ये प्लस एम और ये भी प्लस एम, लेकिन हमको पता है कि CH3 का प्लस एम कितना भी होगा तो OCH3 से कम ही होगा, OCH3 में खतरनाक प्लस एम, ये बड़ा वाला प्लस एम है। तो उसके बाद अपने पास आ जाएगा एस और फिर आ जाएगा पी। मतलब हम देखें ऑप्शन वाइज तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये अपने पास हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर। मतलब QRSP, QRSP ऑप्शन नंबर बी। डन है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, तो देखा जाए इसको फटाफट से। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, वो ये है, ये 2 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा हाइड्रोजन से ही देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कम ही है, ये 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री है। लेकिन एक चीज सोचो कि डी नंबर ऑप्शन में जो ये शेप दिख रहा है ये ऐसे दिख रहा है, और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 कभी ऐसे नहीं रहना चाहेगा, sp2 रहना चाहेगा बिल्कुल ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर जिसमें 120 डिग्री का एंगल हो। ये ऐसे है, चाहता है ऐसे, है ऐसे। बॉन्ड एंगल के स्ट्रेन की वजह से ब्रिज कार्बन जो होता है, अगर उस पे केटायन बन जाए, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्यों? ऐसे नहीं रहेगा ना, ऐसे नहीं रह पाएगा, प्लेन में नहीं रह पाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेन। इसी वजह से मोस्ट स्टेबल जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डी तो एकदम वाहियात है, डी पे तो केटायन कभी बनेगा नहीं। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे Br दिया हुआ है, बोले एल्कोहलिक केवल डाला गया, इस Br को निकाल के केटायन बना के डबल बॉन्ड कभी नहीं लगाना, क्योंकि इसको केटायन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। डन है क्या? चलेगा? सर बी वाला बता दीजिए। बी वाले में तो कोई लोड नहीं, क्योंकि बी वाला ब्रिज कार्बन तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि मतलब ब्रिज कार्बन वैसा वाला नहीं है जहाँ पे 3 कार्बन ऐसे लगेंगे, और 2 डिग्री का कार्बन तो कोई लोड ही नहीं है। हम तो 3 डिग्री देखेंगे स्टेबल, ये तो 3 डिग्री सीधे दिख रहा है, 3 डिग्री का केटायन मोर स्टेबल। अल्फा का यस सर हाइड्रोजन काउंट करना है, कर लो। चलो ठीक है, तो अभी की सभा थोड़ा यही विराम लगाते हैं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, थोड़ा जाना है बाहर। ठीक है, तो अभी की सभा यही विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर आई कहानी कंटिन्यू करेंगे, और अगले क्लास में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक है, मतलब इस टॉपिक को। सर बोलिए। सर वीडियो अपलोड कर देना, हाँ, मैं बोल दूंगा वीडियो अपलोड कर देने के लिए। ठीक है, बता देना, करना है। हाँ जरूर, मैं बोल दूंगा बेटा, मैं पक्का बोल दूंगा। ठीक है, मैं नहीं बोल पाया तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मेरे पास लिंक होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। अगर नहीं हुआ तो